कैसे हैं आप लोग? ठीक ही होंगे, है ना। मोटिवेशन की क्लास चल रही थी, ठीक है। मोटिवेशन क्या था वो समझ में आ गया है ना। हमारे जीवन को जो गतिशीलता प्रदान करती है, कहाँ, हमारे लक्ष्य तक पहुंचने के लिए, ठीक है। वह क्या कहलाता है? मोटिवेशन कहलाता है, ठीक है। मोटिवेशन क्या होता है? जब हम थक हार जाते हैं तो क्या होता है, हम में हमारा जो कार्य होता है उसको नियमित करने की प्रक्रिया जो है मोटिवेशन कहलाती है। समझ में आ गया? मोटिवेशन का प्रभाव जो होता है, मोटिवेशन का जो प्रभाव होता है हमारे शारीरिक स्थिति, हमारी मानसिक स्थिति, हमारी बाह्य स्थिति, हमारी आंतरिक स्थिति सभी पे पड़ता है। स्वाभाविक बात है ना। हम अगर अच्छे से कुछ हम अगर अच्छा कुछ कार्य करते हैं, अगर हमारी दिशाएं अच्छी होती है, अगर हम अपने लक्ष्य के ऊपर, लक्ष्य को अप्रोच, लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं, स्वाभाविक हमारा सभी चीज़ बदल जाएगा ना, ठीक है। तो लक्ष्य जो होता है वह यह कार्य कर मोटिवेशन जो होता है वह हमारे जीवन पे आंतरिक रूप से और बाह्य रूप से बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव मोटिवेशन का हमारे जीवन में पड़ता है। अब मोटिवेशन की ज़रूरत स्टूडेंट को ही क्यों पड़ती है? क्या सिर्फ मोटिवेशन की ज़रूरत स्टूडेंट को ही पड़ती है? नहीं, मोटिवेशन की ज़रूरत हर एक इंसान को पड़ती है जो अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहता है, जो अपने जीवन जिसके जीवन में कुछ न कुछ अगर लक्ष्य निर्धारित है। लक्ष्य ऐसा नहीं है कि आप फिक्स्ड हो गए हैं कि आपको आईएएस बनना है तो आपने आईएएस कंप्लीट कर लिया, आपको टीचर बनना है तो आपने टीचर बन लिया। नहीं, लक्ष्य वेरिएबल है, लक्ष्य कांस्टेंट नहीं है, फिक्स्ड नहीं है। आज आप टीचर बन गए हैं प्री प्राइमरी या प्राइमरी स्कूल के, कल क्या होगा, आप सोचेंगे कि नहीं मुझे हायर सेकेंडरी का बनना है, देन आप सोचेंगे कि मैं कॉलेज। लक्ष्य जो होता है वेरिएबल होता है, एक स्टेप बाय स्टेप। एक इंसान जो होता है अपने जीवन में हमेशा अपने जीवन में एक लक्ष्य निर्धारित करके चलता है। आज वहाँ पहुँच गया, फिर उसको एक्सटेंड कर देता है, फिर कल वहाँ पहुँच गया, उसको एक्सटेंड कर, निरंतर क्रियाशील रहता है मनुष्य। जो मनुष्य रुक गया उसका विकास रुक गया, है ना। जो मनुष्य रुक गया वह उसका विकास रुक गया। तो क्या होता है, निरंतर विकासशील होने के लिए क्या होता है, लक्ष्य का निर्धारित होना बहुत आवश्यक है। लेकिन क्या होता है, जब हम निरंतर विकासशील होते हैं तो ऐसा तो नहीं है कि रास्ता सुगम है। रास्ता सुगम तो नहीं है जिस पे हम आसानी से चल रहे हैं, जिस पे हमें आसानी से एकदम से वो प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत रोड बना के दे दिया गया है, उसमें गाड़ी को एक्सीलरेटर दबाना है और पहुंच जाना है डेस्टिनेशन तक। ऐसा तो है नहीं हमारे जीवन का लक्ष्य। हमारे जीवन में जब लक्ष्य निर्धारित होती है तो वो ऐसे लक्ष्य होती है जो हमारे जो प्रेजेंट स्थिति है, इकोनॉमिकल, फाइनेंशियल, या जो हमारा प्रेजेंट नॉलेज है उससे 2 गुना 3 गुना और 4 गुना होता है। 10वीं 12वीं में हम लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं कि हमें क्या करना है। जो हमें क्या करना है वो हमारी आज की कंडीशन नहीं है, वो हमारे भविष्य का कंडीशन है। वहाँ तक पहुँचने के लिए हमें निरंतर प्रयत्न करना पड़ेगा। हो सकता है हमारे मार्ग में इकोनॉमिकल प्रॉब्लम आ जाए, फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ जाए, हो सकता है हमारे पेरेंट्स में कोई सोशल प्रॉब्लम आ जाए, माता पिता का डेथ हो जाए, हो सकता है हमारा हाथ पैर टूट जाए, हो सकता है कि कोई दिक्कत आ जाए, है ना। जब इतने सारे दिक्कतों को पार करके क्या होता है, मनुष्य जो होता है अपने लक्ष्य तक पहुंचता है। और लक्ष्य तक पहुंचता है, जब वहां तक पहुंच जाता है जहां उसने पहले निर्धारित किया है, तो फिर सोचता है कि चलो इससे आगे कहाँ तक, कौन सा पॉइंट बनाया जाए जहां अब आगे पहुंचना है। तो जो पॉइंट वह फिर निर्धारित करता है वह फिर आज के प्रेजेंट के कंडीशन की अपेक्षा बहुत बड़ा होता है। तो जो बहुत बड़े रास्ते होते हैं, उस रास्ते पे जो बहुत बड़ा लक्ष्य होता है, उस लक्ष्य पे पहुंचने वाला जो रास्ता भी होता है ना, बहुत 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 कष्टमय होता है। आसानी से चीज़ें कि आज तक किसी को ना मिली है ना मिलेगी। समझ में आया? तो मनुष्य क्या होता है, कोई भी मनुष्य, चाहे वह विद्यार्थी हो, चाहे वह बिजनेसमैन हो, चाहे वह एक किसान हो। आज लोग सबसे नीचे दृष्टि से किसान को देखते हैं। चाहे वह किसान हो, निरंतर प्रयास करता है, थक जाता है, हार जाता है, फिर हल उठा के जोतना शुरू कर देता है। बारिश नहीं होती है, पानी नहीं गिरता है, धूप तेज होता है, थक हार के बोलता है आज मेरा फसल खराब हो जाएगा, फिर से उठता है, फिर से प्रयास करता है। वो कहाँ से उठता है, वह कहाँ से आगे बढ़ता है? अपने मोटिवेशन के थ्रू, चाहे वह एक्सटर्नल हो चाहे वह इंटरनल।
तो जो मोटिवेशन होता है वो हर स्टेज के लोगों के लिए, जीवन में जो भी इंसान, चाहे वह स्टूडेंट हो, चाहे वह कोई वर्किंग पीपल हो, चाहे वह किसान हो, चाहे मजदूर हो, कोई भी हो, जो भी इंसान लिविंग थिंग्स है, उन सारे लिविंग थिंग्स को, पेड़ पौधे भी एक बार मुरझा जाते हैं, फिर से कोशिश करते हैं और बाहर निकल जाते हैं। इन सबको मोटिवेशन की आवश्यकता पड़ती है। समझ में आ गया? हमें ज़रूरी होता है कि समय समय पे हम अपने आप का या कोई हमारा, और क्या बोलते हैं उसको, इवैल्यूएशन करें। इवैल्यूएशन के माध्यम से भी हमारा क्या होता है, मोटिवेशन होता है। जहाँ हमें त्रुटियाँ होती हैं, हम अपनी त्रुटियों को कम करते हैं, अपने आप को मोटिवेट करते हैं, नहीं हम यहाँ काम कर लेंगे तो हम यहाँ से आगे निकल आएंगे, हम अपने इस वर्किंग पॉइंट पे काम कर लेंगे, हम आगे बढ़ जाएंगे। और इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, सेल्फ कंट्रोल। समझ में आ गया? तो यह होती है मोटिवेशन की बातें। इनके विभिन्न जो लोग थे उनकी विभिन्न मत थी, विभिन्न थॉट्स थे। मोटिवेशन को कैसे कहा जा सकता है, क्या कहा जा सकता है, किनके द्वारा कोई बोलता है कि मोटिवेशन जो है सबके लिए ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि मोटिवेशन जो होता है आदमी को उसके स्तर से ऊंचा उठाता है। समझ में आ गया? मोटिवेशन की कहानी समझ में आ गई होगी। इसकी जो सिद्धांत है मोटिवेशन की, वो कुछ सिद्धांत ऐसी है कि हम जो होते हैं वह मान लीजिए कि कुछ चीज़ को देख के आदमी क्या करता है, मोटिवेट हो गया। जैसे चींटी को देख के वह सिकंदर मोटिवेट हो गया। तो जो होता है ये जो मोटिवेशन होता है ये स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी होता है, उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत। कोई चीज़ को देख के हम में एक एनर्जी जाग उठती है, मुझे करना चाहिए। सुनिए, आपने बिहार यूपी में बोलबम बड़ा प्रचलित है। क्या सिंपल मनुष्य, मतलब सिंपल टाइम में, जैसे जनरल टाइम में अभी जो समय चल रहा है, इस समय में किसी को कावड़ दे दीजिए, बोलिए इतना दूर चलने के लिए, तो लोग क्या करेंगे, नहीं चल पाएंगे। किसी का हाथ पैर में फोड़े हो जाएंगे, थोड़ी दूर चल के थक हार जाएंगे, नहीं चल पाएंगे। लेकिन जो एक श्रावण का महीना होता है उसमें देखिएगा बूढ़े बच्चे सभी दौड़ लगाते रहते हैं और सभी अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाते हैं। उनको एक दूसरे से मोटिवेशन मिलता है। हर कोई थक भी गया तो वो दूसरे को देख के कहते चले जाएंगे। इतनी हिम्मत बांध के अपनी आंतरिक शक्तियों को जगा जगा के आके भोला बाबा तक वो पहुंच ही जाते हैं, है ना। तो यह चीज़ें होती है, मोटिवेशन की कहानी होती है। तो यह उद्दीपन अनुक्रिया का जो है वह सिद्धांत है। उसके बाद जो होता है, हमारे शरीर में ऐसी चीज़ें अवेलेबल है, खुद ही कुछ चीज़ें अवेलेबल है जो हमें बोलती है कि नहीं, यहाँ रुकना हमारे लिए सही नहीं है, हमें आगे बढ़ना चाहिए। सेल्फ मोटिवेशन, हमें आगे बढ़ना चाहिए। हम अपने शरीर की स्थिति को देखते हो, जो डिजेबल पर्सन होते हैं, क्या वो तो बिल्कुल डिसेबल है। कोई बाय बर्थ हो जाता है, कोई एक्सीडेंट के कारण हो जाता है, किसी की कोई भी कारण हो जाती है, इन्वायरमेंट के कारण हो जाता है। तो जो डिसेबल्ड पर्सन है वो तो बिल्कुल थक जाएगा। भगवान उनको डिसेबल बना दिए तो चाहे श्री राम भाग्य भरोसे बैठ जाओ, अब कहाँ, है ना। तो जो भाग्य भरोसे नहीं बैठते हैं वो पहुंच जाते हैं जो लक्ष्य निर्धारित, वो पैरेलल खड़े होते हैं वैसे लोगों के जिन लोगों को भगवान ने सब कुछ दिया है। तो वो कैसे पैरेलल खड़े हुए, उनके बराबर में कैसे खड़े हुए, अपने इंटरनल मोटिवेशन से, अपने शारीरिक मोटिवेशन से क्या करते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। नहीं है हाथ पैर टूट गया तो टूट गया, मुझे तो बढ़ना है, ठीक है, मुझे तो आगे लक्ष्य तक पहुंचना है। हाँ भगवान मुझे गूंगा बहरा एक हाथ नहीं दिया तो क्या हुआ, मैं तो वहाँ जाऊँगा ही जहाँ जाना चाहिए मुझे, जो मेरा लक्ष्य। वो अपने हिसाब से अपने शरीर को देखते हुए अपना लक्ष्य निर्धारित कर लेता है और वहाँ तक पहुँच जाता है। समझ में आ गया? तो ये चीज़ें होती हैं। उसके बाद क्या होता है कि कुछ सिद्धांत ऐसी थी, ये बहुत सारे सिद्धांत जो ऐसी थी यहाँ पास की सिद्धांत जो थी वह अधूरी रह गई थी। कुछ सिद्धांत ऐसा था जिसमें हमारे मनुष्य में ऐच्छिक सिद्धांत, इस सिद्धांत के अनुसार ऐसा था कि मनुष्य में उसकी खुद की जो क्या होती है, विलिंग पावर होती है, बिल्कुल विलिंग पावर होती है।
यह सिद्धांत बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर आपके अंदर विलिंग पावर नहीं होगी, किसी कार्य करने की इच्छा शक्ति ही नहीं होगी, हम लाख आपको बोलते पढ़ो, उठो, जागो और लक्ष्य तक बढ़ो, तब तक जब तक तुम वहाँ पहुँच नहीं चाहते। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, ठीक है। हम आपको लाख बोले उठ, मेरी बेटी है, उसको 7 बजे आप उठा के थक जाइए, उठो 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 उठो, नहीं उठेगी, है ना। तो जब तक आप में यह गुण नहीं आएगा, यह विलिंग पावर नहीं आएगी, आपके अंदर से आवाज़ नहीं आएगी कि नहीं आपको जो आपने लक्ष्य निर्धारित करना था वहाँ तक पहुँचना ही है कैसे भी करके, तब तक आपको ना इंटरनल मोटिवेट काम कर सकता है ना एक्सटर्नल मोटिवेशन काम कर सकता है। आप अपने दिमाग में बैठा लिए कि कोई कुछ भी कह ले, हमें कुछ सुनना ही नहीं है, हम तो जो मान लिए वही परम सत्य है, ठीक है। तो जो परम सत्य है, जिसको आपने एक्सेप्ट कर लिया है, जब आपको कुछ किसी भी उसके बाद आपको खुद के मन की नहीं सुननी है, तो क्या होगा? जय श्री राम। जो आपको करना है करिए, जो आपको करना है करिए, लेकिन जो आपकी विलिंग पावर है, जिसको कहते हैं विलिंग पावर, जिसको करने के आपने स्वयं ठान लिया, उसको क्या करते हैं? आप कर डालते हैं। तो एक ऐच्छिक सिद्धांत होता है, समझ में आ गया। उसके बाद होता है लिविन का मत। इनका भी मत था कि हम अपनी स्मृति से, अपने इमोशंस से दुनिया को हम कंट्रोल में कर सकते हैं। सही बात है, हम जो भी नीड है, इतना ज़्यादा सही नहीं, इमोशंस को साइड में रख के आदमी काम करता है। इमोशंस अगर हमारे जीवन में हावी हो गया, सुनो, इमोशंस एक ऐसी चीज़ें हैं जो पॉजिटिवली का निगेटिवली ज़्यादा ले जाती है। हमें हर सिचुएशन में, अपने लाइफ में हर सिचुएशन में अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखना चाहिए। मेरे में यह गुण नहीं है, हम अपने इमोशन में कंट्रोल नहीं रख पाते हैं, यह मेरा पर्सनल गुण है। मेरे में बहुत बड़ी डीमेरिट है कि मेरा जो गुण है, मैं इमोशनली बहुत ही वीक हूँ। चाहे मैं कहीं भी काम की हूँ, बहुत जगह काम की हूँ, लेकिन इमोशनली बिल्कुल जय श्री राम। स्टूडेंट लाइफ में टीचर डांट देते थे तो जय श्री राम, रोना धोना, डर से पूछना ही नहीं। जब जॉब कर रही थी वहाँ कोई कुछ बोल दिया तो चुपचाप, है ना। फैमिली में कोई बोल देता है तो कट कर लेना। इमोशंस पे मेरा कंट्रोल नहीं है, जो भी कह लें आप, नहीं है तो नहीं है, क्या कर सकते हैं, बुढ़ापा आ गया, है ना। ठीक है, अभी भी ये जो अभी प्रेरणा था, मोटिवेशन था, उसका वर्गीकरण किया गया, क्लासिफिकेशन किया गया। तो एक थॉमसन थे, उनके द्वारा 2 टाइप का वर्गीकरण किया गया, एक नेचुरल मोटिवेशन, एक आर्टिफिशियल मोटिवेशन। समझ में आ गया। आर्टिफिशियल क्या है? नेचुरल मोटिवेशन में जो होता है, हम देखिए नेचुरल मोटिवेशन में भूख प्यास जो लगती है, वो हमारे हृदय से आवाज़, मन से आवाज़ आती है, आहा भूख लगी, अब पेट बोलता है कुछ खिलाओ। ये सब चीज़ें जो है, जो हमारे जन्मजात प्रवृत्ति पाई जाती है हमारे अंदर, हमें अपने काम को करने के लिए, कार्य को गतिशील करना ही ना मोटिवेशन का कार्य है। तो जो गतिशील क्रियाएं होती है हमारे जीवन में, जो दैनिक क्रियाएं होती हैं, जिनको करने के लिए जो हम जन्मजात प्रवृत्तियां होती हैं, वह नेचुरल मोटिवेशन में आती है। कृत्रिम मोटिवेशन जो होती है, उस मोटिवेशन में क्या आता है, हम अपने समाज से क्या चाहते हैं, या समाज से हम क्या एक्सपेक्टेशन करते हैं, क्या उम्मीद करते हैं, और उस उम्मीद के लिए जो हम कार्य करते हैं, हम अपने समाज से क्या उम्मीद करते हैं, उस उम्मीद को प्राप्त करने के लिए जो हम कार्य करते हैं, जिस कार्य में गतिशीलता आती है, डैट इज कॉल्ड कृत्रिम मोटिवेशन। आजकल सब कृत्रिम मोटिवेशन पे ध्यान देता है। देखो, जीवन में बैठे मत रहना, कोई भी लोग, कुछ भी करो आगे बढ़ो, कुछ भी करो आगे बढ़ो। समझ में आया? कुछ भी करो और आगे बढ़ो। अब देखो, टीचिंग में मोटिवेशन का क्या मतलब, लर्निंग प्रोसेस में मोटिवेशन का क्या मतलब? विद्यार्थी है, बेचारा है, वो एक दिन कोई छोटा सा बच्चा ही लीजिए, एक काम को करेगा, ABCD लिखना चाहेगा, नहीं आएगा, मम्मा अब नहीं बनता, सर अब नहीं बनता, थक गई अब नहीं बनेगा, मम्मा थक गई हूँ अब नहीं बनेगा, नहीं। अब वो इस तरह से थक जाएगा कि वो सीधे पेंसिल छोड़ दिया, अब उससे बनेगा ही नहीं। एज ए टीचर, एज ए पेरेंट, हमारी क्या ड्यूटी बनती है? उसको मोटिवेट करना, उसको समझाना, उसको बहलाना, उसको फुसलाना, उसको कहना बेटा आप कर लोगे, कर लोगे, कर लो, कोई कर लोगे, कर लो, ऐसे 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 कर लो। बच्चा क्या करेगा? कर लेगा। हमने क्या किया? बच्चे को मोटिवेट किया। जब वो बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ, मैथमेटिक्स का उसको जो 2+2 नहीं आता समझ में, टेबल नहीं आता, वो टेबल आज तक मेरे को 12 के बाद का टेबल नहीं आता। 20 का आता है, 15 का आता है, 12, 13, 15, 16, 17, 18 नहीं आता, 19
है ना, आज तक नहीं आया, नहीं सीखना चाहे। जब मास्टर साहब सिखाते थे तो भाग जाते थे क्लास छोड़ के। समझ में आया? तो क्या हुआ कि मोटिवेशन जो होता है, उस समय हमारे टीचर बोलते बेटा सीख लो सीख लो सीख लो सीख लो, लाड फुसला करते तो सीख ही लेते ना। डंडा उठा लिए तो कौन पढ़ेगा भाई, नहीं पढ़ेंगे जा, है ना। तो जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, जो हमारे सीखने की जो प्रक्रियाएं हैं, सीखने सिखाने का जो प्रोसेस है, दोनों में क्या है, मोटिवेशन का होना बड़ा ज़रूरी है। समझ में आ गया? मोटिवेशन का होना बड़ा ज़रूरी है। बिना मोटिवेशन कोई भी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस अपने डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच सकता, अपने डेस्टिनेशन को नहीं प्राप्त कर सकता, वो अपने गंतव्य तक नहीं पहुंचेगा। बच्चा है, वह बार बार काम करेगा, कोई भी हो, ग्रेजुएशन का स्टूडेंट हो, असफल हो जाएगा अगर कोई उसको मोटिवेट नहीं करेगा, वो आगे नहीं बढ़ेगा। फेल तो हर इंसान अपने जीवन में होता है, हर बच्चा अपने जीवन में फेल होता है। फेल नहीं होगा, नया कुछ नहीं सीखेगा, आगे नहीं बढ़ेगा। तो जो नया चीज़ सीखने की जो प्रोसेस है, उसमें जो वह फेल हो गया, जब तक आप उसे मोटिवेट नहीं करेंगे, वह आगे नहीं बढ़ेगा। समझ में आया? मोटिवेशन एक पॉजिटिव वे है किसी भी इंसान को किसी भी बच्चे को उसको लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए, उसकी टीचिंग के, उसके लर्निंग प्रोसेस को आसान बनाने के लिए, उसके लर्निंग प्रोसेस को उसके डेस्टिनेशन तक पहुंचाने के लिए। समझ में आ गया? वह क्या करता है, बच्चों के व्यवहार को, अब ये कैसे होता है, मोटिवेशन के माध्यम से हम उसकी कंडीशन समझते हैं कि बच्चा अभी किस हालात में है, स्टूडेंट जो है वह किस हालात में है, किस कारणवश उसकी दशा ऐसी हुई है। उस सारी दशाओं को, उसकी हालात को सुधारते हुए, उसका निर्धारण करते हुए हम उसको आगे बढ़ाते हैं, उसको बताते हैं कि बेटा कोई बात नहीं है यार, तुम इस साल फेल किए। मैं MSc में थी तो मेरा एक्सीडेंट हो गया। फर्स्ट पेपर में मुझे क्रॉस लगने की बात आ गई। मतलब मुझे लगा कि मैं इसमें क्रॉस कर जाऊँगी। अब पहले से डर हो गया, भय हो गया कि अब क्या होगा। काफ़ी बड़ा एक्सीडेंट था। और एग्ज़ाम से एक दिन पहले किसी मिड टर्मिनल, मतलब फर्स्ट सेमेस्टर में हुआ था, किसी मिड एग्ज़ाम में, तो मैं गई अपने सर से। उसमें मेरे चटर्जी सर और PK वर्मा सर थे, दो क्वांटम मैकेनिक्स के टीचर हुआ करते थे। एक चटर्जी सर भी क्वांटम के साथ टीचर थे, याद नहीं है, क्लासिकल के साथ टीचर थे। तो दोनों लोगों से मैंने कहा, सर बोले बिल्कुल चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा, तुम्हें सेमेस्टर में क्रॉस भी लग जाएगा, तो नेक्स्ट सेमेस्टर में हम लोग तुम्हें गाइड करेंगे, तुम निकल जाओगे, अपना ध्यान रखो, आगे बढ़ो। मेरे सर घबरा गए थे कि मेरा एग्ज़ाम कैसे जाएगा, फेल हो जाएंगे, ये हो जाएंगे। सर लोग बहुत समझाए, मतलब मुझे बहुत डर हो गया था। तो सर लोग बहुत समझाए, हो गया रितंबरा, कर लोगे, करो, अभी बाकी एग्जाम जो पेपर बचे हैं उस पर फोकस करो। मैं कर ली। 71% मार्क्स आया, कौन सा कम था? 71% मार्क्स था, कौन सा कम था? काफ़ी था, कर लिया। सर लोग बोले कम गए, पास कर गए, ठीक है। तो ये चीज़ें हुई, मोटिवेशन आया जीवन में, सर लोग मोटिवेट किए, हम आगे निकल गए। आज भी थक जाते हैं, बहुत ज़्यादा थक जाते हैं। जब मेरे दादाजी हुआ करते थे तो मैं थक जाती थी, बहुत हार जाती थी। मुझे 2 बार इंटर में क्रॉस लग गया था, मैं थक जाती थी। दादाजी बोलते कर ना बेटा, कोई बात नहीं, तुम कर लोगी, तुम निरंतर प्रयास करते रहो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो मेरे जो गार्जियन थे वो मुझे क्या किए, मोटिवेट किए। तो क्या हुआ, मैं आगे बढ़ गई। बढ़ते मैं वहाँ तक पहुँच गई जहाँ पहुँचना मेरे बस का नहीं था। तो जीवन में मोटिवेशन जो होता है वह सतत कार्य करता है, सतत, निरंतर। और एक बालक को उसके लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए निरंतर यह जो है मोटिवेशन जो है ज़रूरी है। यही मोटिवेशन क्या करता है, हमें हमारे समाज से जो इस उम्र में आके एक्सपेक्टेशन होती है पद प्रतिष्ठा मान सम्मान की, वह दिलाता है। समझ में आ गया? क्या कौन दिलाता है? मोटिवेशन दिलाता है। मोटिवेशन चाहे वह इंटरनल हो चाहे वह एक्सटर्नल हो। एक्सटर्नल मोटिवेशन में क्या होता है, आपको देखिए, एक्सटर्नल मोटिवेशन में क्या होता है कि जो लोग हमारे बाहर के लोग जो हमें गाइड करते हैं, जो हमें मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं, बाहर किसी लोगों के द्वारा होता है या बाहर की कोई चीज़ें देख के, मगर मान लीजिए किसी लोगों के द्वारा अगर हम मोटिवेट होते हैं तो वो उन लोगों का मेन नहीं, ऐसे समझिए, एक टीचर अगर एक स्टूडेंट को मोटिवेट करता है तो उस टीचर को उस स्टूडेंट के बारे में सब कुछ जानना चाहिए। अगर उस स्टूडेंट की सारी दशा को, सारी दिशाओं को जानेगा, उसकी स्थिति को समझेगा, उसकी मन स्थिति को अगर वह टीचर समझता है, तभी जाकर उसको मोटिवेट कर सकता है। इस तरह से मोटिवेट कर सकता है जैसे कि वह आगे बढ़े। समझ में आ गया? तो स्थिति को जानना मोटिवेशन के लिए प्रथम आवश्यक है। समझ में आया? क्लियर है चीज़ें? बहुत ज़्यादा क्लियर है? थोड़ी क्लियर है? जो भी क्लियर है क्लियर कर लीजिएगा, नहीं क्लियर होगा जय श्री राम। स्वाहा स्वाहा।
मोटिवेशन को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं? मोटिवेशन, पहले सुनिए, मोटिवेशन जो होता है उत्साहवर्धक होता है, स्वाभाविक है भाई। मोटिवेशन क्या करता है? उत्साह लगाता है, हमारे अंदर उत्साह बढ़ाता है, हम तो कर ही लेंगे, आज तो हम रेस जीत ही जाएंगे। ठीक है, जाइए बेटा। मोटिवेशन क्या करता है? हमारे अंदर उत्साह बढ़ाता है, पॉजिटिव एनर्जी लाता है, उत्साह बढ़ाता है कि हम तो चढ़ ही जाएंगे, आज तो पहाड़ पे चढ़ ही जाएंगे, है ना। मेरे पापा एक ऐसे पहाड़ पे चढ़ा दिए थे जहाँ पे हम लोग को उम्मीद नहीं थी, रात के अंधेरे में ऋषिकेश के पहाड़ पे चढ़ा दिए, वो भी अकेले, सुनसान, हम 4 लोग थे, डर से हालत ख़राब। अब क्या होगा? पापा बोले बेटा हो जाएगा, बहुत आगे, बहुत आगे पहुंच गए कर पापा पूरा पहाड़ चढ़ा डाले, और लास्टली हम लोग ऋषिकेश के जंगल से बाहर पहुंचे, गंगा किनारे, तब जान में जान है कि जिंदा पापा पहुंचा दिए। कैसे पहुंचा दिया? मोटिवेशन के थ्रू। ठीक है, तो ये होता है। उसके बाद देखिए, इसको प्रभावित करने वाले जो कारक हैं वह क्या कारक है? प्रतियोगिता, प्रगति का ज्ञान, ठीक है, असफलता का भय, इन सारी चीज़ों से आकांक्षा का स्तर, सेमिनार, कॉन्फ्रेंसेस जो भी होते हैं, इन चीज़ों से हम मोटिवेट होते हैं। समझ में आया? कंपटीशन होता है, हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है, कंपटीशन की बात में बढ़ेंगे भाई। आज की उम्र कंपटीशन कितना, सब सीटेट एग्जामिनेशन क्वालिफाइड कर गया, है ना। क्यों? क्योंकि सब में ऐसी लगन थी कि बहाली आने वाला है। जो बच्चा नहीं भी पढ़ने वाला था, वो बच्चा पढ़ा, मेहनत किया, अब से क्या होगा? बहाली आने वाली है, नौकरी लग जाएगी। इस कारण, नौकरी के कारण सभी बच्चों ने मेहनत किया और निकाल लिया। तो जो कंपटीशन था वह उनको आगे बढ़ा रहा है जीवन में, उनको क्या करता है? मोटिवेट कर रहा है। समझ में आ गया? स्कूल इन्वायरमेंट से हमें मोटिवेशन मिलती है, यह सब चीज़ें जो हैं हमारे जीवन में मोटिवेशन मिलता है। पुरस्कार और दंड, एनटीटी फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके थे, समझ में आ गया? आवश्यकता होती है, उसके बाद हमारे अंदर देखिए जो कुछ चीज़ें होती हैं उसमें होते हैं अंतर्नोद, ये चीज़ें आई डोंट नो अंतर्नोद क्या है। मोटिवेशन क्या होता है? एक्सटर्नल और इंटरनल मोटिवेशन होता है। मोटिवेशन जो होता है कभी कभी नकारात्मक भी होता है। क्या क्या होता है? नकारात्मक भी होता है। मोटिवेशन जो होता है वह क्या होता है? कभी कभी निगेटिव भी होता है। निगेटिव कैसे होता है? निगेटिव ऐसे होता है कि मान लीजिए हमें कोई कार्य करने की इच्छा नहीं है, वही वाली विलिंग पावर जैसी बात है। हमने सोच लिया कि ना हम तो आज महान चंद बने हुए हैं, हमें कुछ नहीं करना है, ठीक है, हमें नहीं करना है, हम बिल्कुल कुछ नहीं करेंगे, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए। लेकिन क्या हुआ? सिचुएशन ऐसी आई, परिस्थिति ऐसी आई कि आपको उस काम को करना पड़ा। लोग आपको इतना बोले, नहीं आप तुम्हें यह जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी, नहीं तुम्हें ही यह करना पड़ेगा, तुमसे ही यह होगा, तुम्हें करना ही पड़ेगा, तुम ही को करना है। तो ये होता है निगेटिव मोटिवेशन, जिसको करने में हमारी कोई मर्जी शामिल नहीं होती है, बट कार्य को क्या होता है? करना पड़ता है। क्लियर है? कोई प्रेरणा होती है, कोई अर्जित प्रेरणा होती है जिसके माध्यम से क्या होता है? हम मोटिवेट होते हैं। क्लियर है? सकारात्मक मोटिवेशन होता है, व्यक्तिगत मोटिवेशन होता है, समझ में आ गया? एक्वायर्ड जन्मजात मोटिवेशन होता है। जन्मजात मोटिवेशन में जैसे भूख, प्यास, ये सब चीज़ें जो है जन्मजात मोटिवेशन में आती है। नींद आ रही है, अब नींद आ रही है, सबसे अच्छी चीज़ जन्मजात में नींद आ रही है, अब तो सोना है। अब तो दिमाग कह दिया कि अब तो सोना है, अब कुछ नहीं करना है, सारी दुनिया उलट पुलट हो जाए, मुझे सोना है। सोना ही हमारा मोटिवेशन। अंदर से ऐसी प्रेरणा आ रही है कि अब तो सो ही जाओ। समझ में आ गया? बालकों को सीखने के लिए, उन्हें ज्ञान को अर्जित करने के लिए हमें क्या करना है? मोटिवेट करना पड़ता है। जीवन में एक अच्छा टीचर वही होता है जो पॉजिटिवली स्टूडेंट को मोटिवेट करके उसको उसके लक्ष्य को निर्धारित करने में सहायता करे और उसको उसके लक्ष्य तक पहुंचने में सहायता करे। यह नहीं कि बस सब गवर्नमेंट टीचर बन जाइएगा, आप लोग भी बैठ के खैनी चुना तो खाइएगा नहीं, मोबाइल फ़ोन लीजिएगा, फेसबुक चलाते रहिएगा, बच्चे के दूध बैठ। जीवन में अपने कर्म से बेईमानी कीजिएगा तो असफल होइएगा, आप संतुष्ट नहीं होइएगा। जब आप संतुष्ट नहीं, आपका हृदय संतुष्ट नहीं होगा तो जो आप अर्निंग करके लाएंगे वो जहाँ वेस्ट करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे, वो सब स्वाहा हो जाएगा। समझ में आया? तो बेईमानी अपने कार्य से कभी नहीं कीजिएगा। जो स्टूडेंट आपके संगति में आएंगे, आपके पास आएंगे, एक गुड टीचर की तरह उनको सही दिशा निर्देश दे दीजिएगा। यह सब चीज़ें पढ़ने के इसमें क्या रामायण जो आप पढ़ाइएगा बुक में। एनटीटी हम बार बार कहते हैं, एनटीटी नहीं, कोई भी टीचर ट्रेनिंग कोर्स सिर्फ
ट्रेनिंग कोर्स नहीं है, यह मनुष्य के जीवन का समुचित ज्ञान का भंडार है। टीचर ट्रेनिंग कोर्स को इनके जो कुछ सिलेबस है उसको ग्रेजुएशन में मैंडेटरी करना जो बड़ा ज़रूरी था गवर्नमेंट के लिए, अकॉर्डिंग टू मी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जीवन जीने की शैली सिखाती है। ये सिखाता है कि हमें बिहेव कैसे करना चाहिए लोगों के साथ, हमें कैसे बिहेव करना चाहिए खुद के साथ, हमें कैसे बिहेव करना चाहिए उन बच्चों के साथ, उस इन्वायरमेंट को कैसे मेंटेन करना चाहिए। तो ये चीज़ें सीखिए जीवन में। बुकिश नॉलेज को मत रखिए, पढ़िए, एग्जामिनेशन दीजिए, जय श्री राम मत कीजिए, पढ़िए चीज़ें ऐसा पढ़िए, ऐसा समझिए जिसको दिमाग में समझ में आए, जो हमारे कर्म से झलके, जो हमारे कर्म से झलके। ज्ञान रखने के लिए नहीं होता है, ज्ञान बांटने के लिए होता है। तो बांटने का प्रभाव ऐसा पड़े जिससे क्या हो कि सामने वाला कुछ प्राप्त करें। समझ में आया? तो ऐसा कीजिए। आप जिन बच्चों को आप ज्ञान देने जाएंगे उन बच्चों को ऐसा ज्ञान मत दीजिएगा ऊपर से निकल जाए। उन बच्चों को व्यवहारिकता का ज्ञान, उन बच्चों को आपको उनको व्यवहारिकता का ज्ञान देना चाहिए, उनको आपको समझना चाहिए। ये सब चीज़ें जीवन की जो बेसिक चीज़ें हैं उनको अगर क्लियर करते हुए चलेंगे आप एक अच्छे शिक्षक कहलाएंगे। अपने कार्य के प्रति अगर आप ईमानदार रहिएगा तो जीवन में आपको ईमानदारी मिलेगी। अदरवाइज बड़े बड़े शिक्षक महोदय का देख रहे हैं कि बच्चा सब जो होता है आवारा बन के घूम रहा है, आपके भी बच्चे कल आवारा बन के घूमेंगे। आवारा मत बनवाइएगा, अपने कार्य के प्रति ईमानदारी रखिए। एक शिक्षक अगर ईमानदार हो गया और अपने कार्य के प्रति समर्पित हो गया तो राष्ट्र क्या होगा? उन्नति के प्रथम शिखर पे होगा। समझ में आ गया? पुरस्कार, दंड, ये सब चीज़ें जो हैं वह ख़त्म हुई। आते हैं बुद्धि की क्लास में। नेक्स्ट क्लास लेते हैं बुद्धि इंटेलिजेंस की। ठीक है, ध्यान रखिए आप लोग अपना।